गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 13 जुलाई 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज डिस्कस करने वाले हैं और आज का सेशन ही बड़ा मस्त रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास के बारे में, इंपॉर्टेंट रैंकिंग के अंदर, इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के अंदर 20 मिनट के अंदर ये बहुत सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनडीबीए, भाई न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो एनबीडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों, एनडीबीए के नए अध्यक्ष बने रजत वर्मा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। वही रजत वर्मा जो आप देखते हैं कि भाई आपकी अदालत शो चलाते हैं, वो रजत शर्मा है ना, वो बने किसके? एनबीडीए के नए अध्यक्ष बने भाई। ये साइड में फोटो लग रही है भाई रजत शर्मा की, और ये इसके अध्यक्ष बने। सर एनडीबीए क्या है? तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन भाई इसकी फुल फॉर्म होती है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। प्यारे बच्चों, आइए इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब आपकी इंपोर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई है वो सारी नियुक्तियां मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। भाई रविंदर त्यागी है ना, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? तो रविंदर त्यागी बने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखोगे नंदिया केल्विन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो नंदिया केल्विन बने हैं भाई। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शशि सिंह को बनाया गया भाई। कौन बने हैं? शशि सिंह। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी भाई। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है भाई। विकासशील एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं भाई ये दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के डीजी जो बने हैं वो कौन बने हैं भाई? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। उसके बाद देखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत किसे बनाया गया है? तो सेथिल पांड्या को इसके राजदूत बनाए गए हैं। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी और इसका मेन काम होता है व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट नियुक्तियां थी। कुछ और इंपोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट उसके बाद इंपोर्टेंट नियुक्ति है प्यारे बच्चों, इंदिरा मणि पांडे बिम्स्टिक के नए एसजी बने हैं भाई। ठीक है, बिम्स्टिक के नए एसजी कौन बने हैं? इंदिरा मणि पांडे बने भाई। भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रघुवीर अय्यर बने भाई। कौन बने हैं? रघुवीर अय्यर। दक्षिणी रेलवे की पहले ट्रांस महिला टीटी कौन बनी है? टीटीई कौन बनी है? तो सिंधु गणपति। कौन बनी है भाई? सिंधु गणपति। ट्रांस महिला मतलब पहले पुरुष थे, अब उसने अपना जेंडर चेंज करके क्या होगी भाई? वो महिला बन गई। तो उस पहली महिला कौन बनी है? ट्रांस गणपति बनी भाई। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। कौन बनी है भाई? सुमन कुमारी। संसद सुरक्षा के प्रमुख किसे चुना गया है? तो अनुराग अग्रवाल को चुना गया भाई। किसे? अनुराग अग्रवाल को चुना गया। लोकपाल अध्यक्ष कौन है भाई? एएम खान विलकर जो है ये लोकपाल अध्यक्ष है। प्यारे बच्चों, इतनी सारी आपके लिए इंपोर्टेंट नियुक्तियां थी और इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन सा बना है? भाई कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, उसमें टोटल कितने देश हो गए? 5। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश बना है भाई। ठीक है, कौन सा देश बना है? बांग्लादेश। आइए कोलंबो के बारे में जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक पॉइंट नोट किया है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं सुरक्षा स्तर की बैठक है ना, ये 10 जुलाई 2024 को हुई थी। और कहाँ हुई थी भाई? मॉरिशस में। आपसे क्वेश्चन डालते हैं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8 सुरक्षा सम्मेलन की 8वें नंबर की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो
तो मॉरिशस के अंदर हुआ है भाई 2024 में, ठीक है, मॉरिशस में हुई है। अब देखोगे कोलंबो के अंदर पहले 4 देश थे, अब कितने देश हो गए 5, और 5वां कौन सा बना है, बांग्लादेश। सर पहले 4 देश कौन कौन से, इंडिया था भाई, श्रीलंका था, मालदीव था और मॉरिशस था। और देखोगे सेंसा भाई, ये 4 देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन बना है भाई, बांग्लादेश इसका मेंबर सदस्य देश बना है भाई। क्लियर, 5वां, इतनी बात याद रखना। अब देखोगे जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है ना भाई, ये कब अस्तित्व में आया था, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2011 में अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्य काम था भाई, समुद्र के अंदर जितने भी आक्रमण वगैरह होते हैं, व्यापार होता है समुद्र की सहायता से, तो उस व्यापार को सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें 3 देश थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव था भाई, ठीक है। बाद में देश शामिल होते गए और ये संगठन बढ़ता गया, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब तक आपने मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ये पढ़े होंगे, लेकिन ये भाई जीवित लिविंग में पढ़े हम, लेकिन अब तो भाई पूरा खेला हो गया। सर क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको बताता हूँ। हाल ही में विश्व की पहली मिस एआई समझते भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कौन बनी है भाई, तो पहली मिस एआई कौन बनी है, देखो आप तो खुद सोचो भाई, पहली मिस एआईएस कौन बनी है, तो प्यारे बच्चों कांजा लेंजी बनी है। कौन बनी है, कांजा लेंजी, तो कांजा लेंजी बनी है भाई। कौन से देश की है भाई, मोरक्को। कौन से देश की, मोरक्को की है भाई। आप जो देख रहे हैं ना ये भाई, ये महिला नहीं, ये रोबोट है, और पहली रोबोट मिस बनी है भाई, पहली दुनिया की पहली महिला मिस एआई कौन बनी है भाई। अब देखोगे तो आप कहोगे सर कांजा लेजी बनी है, और कहाँ की है भाई, ये मोरक्को की है। आप देख रहे हैं महिला है नहीं है भाई, ये एक रोबोट है, और ये कौन से देश का है, मोरक्को का है। अब देखो भाई, अब तक आपने सबसे सुंदर महिला देखी होगी भाई, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, लेकिन अब आप देख लो भाई, रोबोट की प्रतियोगिता होने लग गई, और इनका भी सुंदरता वाला चीजें होने लगी। और रोबोट के अंदर बाहर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई, हर चीज रोबोट की सहायता से हो रही है। रोबोट के टीचर आ गए भाई, रोबोट की सहायता से भाई एजुकेशन सिस्टम चलने लगा है, रोबोट की सहायता से काम होने लग गया। तो भविष्य के अंदर है ना, मनुष्य की वैल्यू कम रहेगी भाई, रोबोट्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब देखो रोबोट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। देखो भाई, केनिया लाइजा का निर्माण किसने किया है भाई, जो ये रोबोट है ना भाई, काजी लाइजा का निर्माण है ना, किसने किया है, तो मरियम बेसमा के द्वारा किया गया भाई। किसके द्वारा, मरियम बेसमा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है भाई, ठीक है। और भारत की किस रोबोट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो जारा सातवारी के द्वारा भाग लिया था भाई। देखो जारा सातवारी भारत की एआई है जिसने मिस एआई में भाग लिया है भाई, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। अब रोबोट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, देखो भाई आप देखोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में वेलनेस ब्रांड हो के निवेश की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो भाई इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो भाई पीवी सिंधु को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, पीवी सिंधु को बनाया गया भाई इसकी ब्रांड एम्बेसडर। देखो वेलनेस होप, होप एक ब्रांड है भाई, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, पीवी सिंधु को बनाया गया है। तो जितने भी इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है वो सब डिस्कस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे स्वराज ट्रैक्टर, एमएस धोनी भाई, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमएस धोनी, ठीक है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है, और सिट्रॉन के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमएस धोनी। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन किसे घोषित किया है, तो सचिन को घोषित किया है भाई। किसे, सचिन को घोषित किया है चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन। उसके बाद देखोगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एसटी को मौलिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया है भाई, ठीक है। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबोन इंडिया ने दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है भाई। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर है, आप इसके देख लेना, इंपोर्टेंट डिस्कस करवा देता हूँ। आईसीसी वुमेन 2023 इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, BASR इसके ब्रांड एम्बेसडर है भाई। तो ये सारे इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, इनको आप देख लेना। देखो आगे ब्रांड एम्बेसडर भाई, ये भी
ब्रांड एम्बेसडर इंपोर्टेंट आपके, जैसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर एमडी सेमी बनी है भाई। उसके बाद बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका बनी है भाई। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रवीन सिंह बने हैं भाई। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप उसके बाद आराम से पढ़ लेना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एफए ग्रेड प्रिंस का खिताब किसके द्वारा जीता गया भाई? तो हाल ही में एफए के द्वारा एक ग्रेड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता भाई। किसके द्वारा? लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये किताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में किसने पहली बार एरियन 6 रॉकेट सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? तो ये भाई यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया भाई। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो यूरोपियन यूनियन है ना भाई, यूरोप के देशों का एक समूह है और यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? तो 27 देश शामिल है भाई। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो यूरो। मुद्रा क्या है इनकी? यूरो है भाई। और हेडक्वार्टर आप देखोगे तो कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों बेल्जियम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेल्जियम के अंदर। आप ये फोटो देख रहे हो, यूरोपियन यूनियन में शामिल देश जो है भाई, उनके सबके प्रेसिडेंट वगैरह आए हुए हैं और इनके द्वारा एक सफल रॉकेट का परीक्षण किया है, एरियन 6। सर इसका रॉकेट का परीक्षण करने से क्या फायदा होगा? तो भाई अमेरिका के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है ना, अमेरिका की संस्था नासा के ऊपर, आप देखोगे इनको कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित करना है या कोई भी भाई सैटेलाइट भेजना है तो आप देखोगे नासा की हेल्प लेते थे। अब ये भाई इनका सफल परीक्षण हो गया तो नासा के ऊपर इनकी भाई निर्भरता है वो कम होगी, और निर्भरता कम हो गई तो जब चाहेंगे जब कोई भी उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित कर सकते हैं और प्रक्षेपित कर देंगे तो भाई ये भारत अपने देश के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजियां अच्छी लेके आई जा सकती है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है भाई? बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई है? तो प्यारे बच्चों इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है भाई। बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर इसकी आयोजन बैठक हुई है भाई। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इन्वाइट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। बिम्स्टेक के अंदर भारत के आसपास के देश शामिल है भाई। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया के आसपास नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये आप देखोगे श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ऐसे भारत के आसपास के देश शामिल है भाई। बिम्स्टेक के अंदर कितने देश शामिल है ये आपको बताना है। तो बिम्स्टेक के अंदर प्यारे बच्चों 7 देश शामिल है। देखो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है भाई? ढाका, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और बांग्लादेश है ना वो कब देश बना था भाई? 1972 में बना था, पाकिस्तान से अलग होके। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता था भाई। उसके बाद देखोगे आप इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के वर्तमान में अध्यक्ष है भाई। ठीक है, और कौन कौन से देश शामिल है? तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सारे देश कौन से संगठन में शामिल है? प्यारे बच्चों बिम्स्टेक के अंदर शामिल है। क्लियर? तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज छोटी वीडियो इसलिए बना रहे भाई, माउथ के अंदर बहुत सारे छाले हो गए हैं तो बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको महसूस भी हो रही होगी भाई। पहले मैंने बताया नहीं क्योंकि पहले सही नहीं लगता है बताना, अब मैंने आपको बता दिया तो थोड़ा सा भाई अच्छे से देख के इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार तैयारी करते रहे।